नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जमीयत उलेमा हिंद का राष्ट्रीय अधिवेशन या रविवार तक चल रही थी। उसमें जो जमीयत उलेमा हिंद का जो अध्यक्ष है, मौलाना असद मदनी, उनका कुछ बयान आया है और उसके बयान से पहले हम उनके इस अधिवेशन के मुख्य बातों को पे एक नज़र डालते हैं, जिससे आपको स्पष्टता हो जाएगी कि इनके अधिवेशन ये किस लिए हो रहा है और इनका मकसद क्या है। क्योंकि यह अधिवेशन बहुत ही सोची समझी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है और इनका रणनीति क्या है और इनका असली चेहरा क्या है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होइएगा कि हाथी का खाने का दाँत अलग होता है और दिखाने का दाँत अलग होता है। जो दाँत हाथी का दिखता है उससे वो खाता नहीं है, जिससे खाता है वो दिखता नहीं है। दरअसल राष्ट्र ये जमीयत उलेमा हिंद का यही हाल है कि आपको जो इस अधिवेशन में जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ऐसा ये है नहीं और जैसा ये है वैसा आप यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है। इनके अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं, उन प्रस्तावों पर पहले गौर करते हैं। इनका पहला प्रस्ताव है सभी धर्म गुरुओं और पवित्र ग्रंथों का सदैव सम्मान करेंगे। जी हाँ। दूसरा प्रस्ताव है देश की रक्षा, मान सम्मान, एकता, अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पौधारोपण, जल संरक्षण और प्रदूषण रोकने के लिए अभियान चलाएंगे। चौथा है हिंसा, घृणा और आतंकवाद से समाज को मुक्त कराएंगे। जमीयत के अधिवेशन में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए मौलवियों ने सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही जमीयत ने युवाओं से अपील की कि तथाकथित संगठन इस्लाम के नाम पर जिहाद की गलत व्याख्या कर आतंकवाद और हिंसा का प्रचार करते हैं, न तो वो देश के हित में और न ही इस्लाम के अनुरूप है। जमीयत के अधिवेशन में युवाओं से अपील की गई कि वो देशभक्ति को ही राष्ट्रीय और कौमी कर्तव्य समझे, सरकारी एजेंसियों को भरोसे में लेकर पूरी पारदर्शिता के साथ अपने संस्थानों को सुरक्षित रखने के लिए उपाय करे। इनका ये जो बयान है, इन बयानों को सुन के आपको लगेगा कि ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर इसमें गलत क्या है शायद उनको आप समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि इनके गलती को समझने के लिए आपको इनके इस अधिवेशन से और ऐसे दिखावा की इस नौटंकी से इनके असली चेहरे की तरफ जाना होगा। और इनका असली चेहरा क्या है, अगर आप जमीयत उलेमा हिंद के बारे में नेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे गूगल कीजिए, आपको इनका जो असली चेहरा है वो समझ में आ जाएगा कि इनका असली चेहरा क्या है। दरअसल ये जमीयत उलेमा हिंद एक ऐसी संस्था है जो अपने अधिवेशन में कहती है कि सभी धर्म गुरुओं और पवित्र ग्रंथों का सदैव सम्मान करेंगे, पर इन्होंने अपने ही मंच पे, इसी अधिवेशन में अपने मंच पे सर्वधर्म समभाव के जो एक तरह से अभियान चला रहे हैं हमारे देश में, कुछ हर एक धर्म के कुछ धर्म गुरु है जिनके आंखों पे पता नहीं कैसा पर्दा पड़ा हुआ है। वो जमीयत उलेमा हिंद को कब समझेंगे या समझने के बाद भी वो नासमझ बने हुए हैं कि ऐसे संगठनों के बुलावे पे वो इनके मंच पे जाते हैं, इनका मंच साझा करते हैं। जिस संगठन को और उसमें जो उनका अध्यक्ष है असद मदनी, ऐसे लोगों को अपने साथ बैठाना तो छोड़िए, ऐसे लोग इस लायक भी नहीं है कि इनसे कोई बात किया जाए। और ऐसे लोगों के साथ हमारे देश के कुछ धर्म गुरु मंच साझा करते हैं। पर हाँ, आज की घटनाओं को देख के लगा है कि अब धर्म गुरुओं के अंदर भी कुछ अपने धर्म के प्रति मान सम्मान और ज्ञान जागृत होने लगी है।
जी हाँ, यह अपने अधिवेशन में कहता है कि सभी धर्म और सभी धर्म ग्रंथों का हम सम्मान करेंगे, पर अपने ही मंच पे सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुला के उनका किस तरह से फजीहत करते हैं, उनको उनके सामने उनको किस तरह से गाली देते हैं, उनके सामने उनके आराध्य को किस तरह से नीचा दिखाते हैं, इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण ये अरशद मदनी ने जो बयान दिया, उसके बयानों से आपको समझ में आ जाएगा। उनके बयानों को सुनिए। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के आम अधिवेशन में हंगामा हो गया है। अधिवेशन में शामिल हुए कई धर्मगुरु अरशद मदनी के मनु और आदम वाले बयान पर नाराज हो गए और साथ ही मंच छोड़कर इस दौरान चले गए। हंगामा जिस वक्त हुआ उसके बाद कई धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ दिया। हंगामे की भी तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से जो बयान दिया गया था उसके बाद हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें, एक विवादास्पद बयान यहां पर अरशद मदनी की तरफ से दिया गया, जिसके बाद धर्म गुरुओं की नाराजगी नजर आई और तस्वीरों में आप देख पा रहे कि किस तरीके से मंच से जब वो बयान दे रहे थे उसके बाद यहां पर हंगामा हो गया। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की, इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मनु को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, मुखाबलत करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जान क्यों क्या कह रहे हैं, दरअसल वो अपने इस बयान से यह साबित कर रहे हैं कि भारत का जो सबसे पुराना धर्म, प्राचीन धर्म, वह इस्लाम है और इस्लाम में से ही सारे धर्म निकले हैं। ये दरअसल ये जो मदरसा छाप मौलाना होते हैं, ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं और इनको लगता है कि जिस तरह का ज्ञान हम मदरसे में लिए हैं, इसी तरह का ज्ञान सभी लोग लिए हैं और मैं जो कहूँगा वो लोग मान जाएगा। यह उस इस्लाम धर्म को सबसे पुराना धर्म बता रहा है और उस अपने अल्लाह को सबसे सर्वोपरि बता रहा है, बाकी सबको तुच्छ बता रहा है अपने सामने, जिसकी उत्पत्ति लगभग 1400-1500 साल पहले हुई थी और वो भी भारत में नहीं हुई थी, सऊदी अरबिया में हुई थी। शायद इन जैसे जाहिलों को कितनी समझ है इनके अपने धर्म के विषय में, या सब कुछ समझते हुए भी ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, उनको बरगलाने, झूठलाने के लिए ये इस तरह का ड्रामा करते हैं। इनको पता सब है, पर किस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, उसको भरमाया जाए, उनका एक तरीका निकालते हैं। और इस बयान में इन्होंने यही कहा, यही किया है। इस बयान से इन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि यहाँ पे जितने भी लोग या जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब तुच्छ है, सर्वोपरि हम हैं। इससे इसकी मानसिकता समझ में आती है। दूसरा इसका जो प्रस्ताव का जो दूसरा संदेश है कि देश की रक्षा, सम्मान, एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह बात आपको कौन समझा रहा है? यह बात वह जमीयत उलेमा हिंद समझा रहा है, जो कहीं न कहीं इस देश में उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो हमेशा इस देश को तोड़ने, इस देश में दंगे फसाद करने के लिए रोड पे निकलते हैं और इस देश में अराजकता के माहौल को पैदा करते हैं। यह उस रोहिंग्या के लिए रोड पे निकलता है, यह उस रोहिंग्या का समर्थन करता है, यह उस बांग्लादेशी घुसपैठिए का समर्थन करता है, ये लोग, जिससे कहीं न कहीं इस देश की एकता, अखंडता और सद्भावना सभी को खतरा है। तो आप सोचिए कि ये बोलते क्या है और ये करते क्या है। दरअसल ये जो कह रहे हैं, इनका कर्म बिल्कुल इसके उलट है, आप ये समझ जाइए। तीसरा जो इनका प्रस्ताव है, उससे इनका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह ऐसे विचार और ऐसे शिक्षा में पले बढ़े हैं और ऐसे विचारों में रहे हैं, जिन विचारों के लोगों को पौधारोपण, जल संरक्षण और प्रदूषण से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि इनके एजेंडे में ये सब कुछ है ही नहीं।
अगर है तो कोई उदाहरण देके बताएं। चौथा इनका है घृणा, हिंसा और आतंकवाद से समाज को मुक्त कराएंगे। दरअसल इसका सबसे मेन पॉइंट यही है। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो आप जमीयत उलेमा हिंद को समझ जाइए। आतंकवाद का बात वो जमीयत उलेमा हिंद कर रहा है जिसका इस देश में रिकॉर्ड रहा है कि किस तरह से उस आतंकवादी को कानूनी सहायता देते हुए आया है, जिसको इस देश के न्यायालय ने दोषी साबित किया और उसको फांसी जैसी सजाएं सुनाई। वैसे वैसे तमाम आतंकवादियों को इन्होंने कानूनी सहायता दिया है, इंक्लूडेड इस्लाम के नाम पे कत्लेआम करने वाले उस हत्यारों को भी इन्होंने कानूनी सहायता दिया है, जो हत्यारे कमलेश तिवारी जैसे नेताओं का सरेआम हत्या किया था उनके ऑफिस में, उनको इन्होंने कानूनी सहायता दिया। और आप इनके बैकग्राउंड को चेक कीजिएगा और आप एक बार गूगल पे सर्च कीजिए इसके बारे में, सिर्फ इतना लिखिए कि जमीयत उलेमा हिंद और आतंकवाद का संबंध, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या संगठन है और इनका काम क्या है। दरअसल इसका काम भारत में हर तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देना एवं उस आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को कानूनी संरक्षण एवं उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का कार्य है। और यह बात बिल्कुल सत्य है और आप सिर्फ चेक कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बात में कितनी सत्यता है। इनके कुछ केसों को देखिए तो समझ में आएगा कि किस तरह से आतंकवादियों के पैरोकार रहे हैं, उनको संरक्षण देते रहे हैं, कानूनी तौर से, आर्थिक तौर पे, हर चीज पे उनको संरक्षण देते रहे हैं। और ये लोग बात करते हैं आतंकवाद से इस देश को सुरक्षित करेंगे। जो एक धार्मिक संगठन है जिसका कार्य सिर्फ और सिर्फ धार्मिक प्रयोजनों में होना चाहिए था, वह इस देश में आतंकवादियों को, और कोई एक दो व्यक्ति को नहीं, अब तक इन्होंने 700 ऐसे आतंकवादियों को कानूनी सहायता पहुंचा के उनको कहीं ना कहीं अदालतों से या पुलिस थानों से उस आरोपों से अलग करवाया है। और जिस तरह का सरकार इस देश में रहा है पहले, जो इन जैसे मौलानाओं के और इनके संस्थानों के चरणों में लेटते थे, इनका चाटुकारिता करते थे, उनके ऊपर दबाव डाल के इन लोगों ने कैसे कैसे आतंकवादियों को अदालतों से छुड़वाए हैं। जी हाँ, अगर इनके ऊपर आप एक नज़र डालना जरूरी है कि इन्होंने किसको किसको कानूनी सहायता दिया है। दरअसल ये जमीयत उलेमा हिंद लश्कर, अलकायदा, ISIS आतंकवादियों तक के लिए काम करने वाले लोगों को कानूनी सहायता दिया है। जी हाँ, और सबसे ताजा उदाहरण अहमदाबाद में विशेष अदालत द्वारा 2008 के अहमदाबाद बम विस्फोट मामले में उनकी भूमिका को तय करते हुए 38 इस्लामी आतंकवादियों को मृत्युदंड और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा देने की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर कुख्यात देवबंद स्थित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमा हिंद पहले ही उस फैसले को खारिज कर दिया था। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जी हाँ यही मौलाना है जो आज राष्ट्रीय अधिवेशन में किस तरह से गैर इस्लामिक धर्मों के मानने वाले धर्म गुरुओं के सामने बैठाकर उनको किस तरह से उनका बेइज्जती किया है, जिस पे जैन मुनि ने कड़ा आपत्ति जताई है और उन्होंने इनको चुनौती दिया है शास्त्रार्थ करने का। लेकिन इस्लाम में शास्त्रार्थ का कोई जगह नहीं है।
अरशद मदनी ने कहा कि विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय है, हम सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि देश के शीर्ष वकील अपराधियों को फांसी से बचाने के लिए जी जान से लड़ेंगे। जमीयत उलेमा हिंद प्रमुख ने कहा, हमें विश्वास है कि उच्च न्यायालय इन लोगों को पूरा न्याय देगा। जी हाँ, और ये पहली बार नहीं है। जमीयत ने आतंक आरोपियों का बचाव किया, कहा कि यह उनका कर्तव्य है कि वह उन लोगों के लिए लड़े जिन्हें झूठे तरीके से फंसाया जाता है। दरअसल इस देश में सिर्फ जमीयत ही ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो तथाकथित सेकुलरवादी राजनीतिक दलों का नेता भी यही सोचते हैं कि इस देश में जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो जानबूझ के सरकार उनको पकड़ती है, उनका आतंक से कोई लेना देना नहीं, वो सब सीधे साधे लोग होते हैं। अभी अभी आपने जो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला किया था, वो मानसिक विक्षिप्त जिसको बताया जा रहा था मोहम्मद मुर्तजा को, उसको भी अभी अभी स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। और जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त अखिलेश यादव का बयान क्या था, किस तरह से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उसके बचाव में उतरी हुई थी, किस तरह से ये सभी लोग रोना रो रहे थे कि नहीं वो मानसिक विक्षिप्त है, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। दरअसल ये इन लोगों का एजेंडा रहा है। और जमीयत उलेमा हिंद तो खास करके एक ऐसा संगठन है जो खुले तौर पे उन सभी आतंकवादियों को कानूनी एवं आर्थिक सहायता पहुंचाती है, खुलेआम पहुंचाती है। दरअसल न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलेमा हिंद ने लगभग 700 आरोपियों को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है। इस तरह के हस्तक्षेपों के बारे में चिंता की बात यह है कि 2007 के बाद से कम 192 आतंक के आरोपियों को बरी कराने में सफल रहे हैं। जी हाँ, 2007 के बाद से, क्योंकि आपको पता है 2007 से लेकर 2013-14 तक इस देश में एक ऐसी सेकुलर सरकार थी जो हर एक चुनाव से पहले जामा मस्जिद में अपना माथा टेकने जाते थे, उस जामा मस्जिद के इमाम साहिद बुखारी के कदमों में जाके अब लौटते थे, उनके यहाँ माथा टेकते थे, उनके चौखट पे जाके, जब जाके उनको वोट मिला करता था। तो समझिए जो सरकार और जिस पार्टी के बड़े बड़े नेता जामा मस्जिद पे अपना माथा टेकते थे, वो इन जैसे मौलानाओं को लिए क्या नहीं करवा सकते थे। इनके कहने पे कैसे कैसे आरोपियों को नहीं छोड़ा जा सकता था। वो जो गुजरात एनकाउंटर में जो सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी मेरे कंधे पे सर रख के रोई उस आतंकियों के लिए जो मारा गया था, तो समझिए उस समय इन जैसे मौलानाओं को किस तरह से संरक्षण मिल रहा था सरकार का पूरा पूरा। और ये उसी टाइम पीरियड में ये 192 आतंक के आरोपियों को बरी करवाया था कोर्टों से। अधिकांश बरी इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो निर्दोष पाए गए, इसके बजाय उन्हें तकनीकी या सबूतों की कमी या पुलिस द्वारा खराब जांच के कारण रिहा किया जा रहा था। जी हाँ, दरअसल इस तरह के मौलाना और इस तरह के संगठन किसी जांच एजेंसी या पुलिस अधिकारियों पे दबाव न बनवा सके, ऐसा संभव ही नहीं। इनके बाएं हाथ का खेल है कि किसी भी पुलिस अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो और किसी भी जांच एजेंसी पे दबाव डाल के और ये जिस व्यक्ति को चाहे उसको निर्दोष साबित करवा सकता है। क्योंकि आप खुद समझिए कि जिसका मुखिया जिस देश में बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता मौलानाओं के चौखट पे अपना नाक रगड़ता हो, वो इन मौलानाओं की पैरवी कहने पे क्या नहीं कर सकता था। दरअसल इनका जो कुछ आतंकियों को सहायता देने में जो इनका रिकॉर्ड है उनको एक बार देखना जरूरी है। 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट, 2006 मालेगांव विस्फोट और औरंगाबाद शस्त्र मामले के कुछ प्रारंभिक मामले थे जिन्हें जमीयत उलेमा हिंद कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा उठाया गया था। जमीयत उलेमा हिंद ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले मामले में 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस, मुंडुल ब्लास्ट केस, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट केस में भी आरोपियों को बचाव किया था। अल कायदा के आतंकवादी लश्कर ए तैयबा से लेकर ISI तक जमीयत उलेमा हिंद के ग्राहक है। जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी वेबसाइट पर आरोपी मुसलमानों की ओर से लड़ रहे आतंकवाद से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध किया है।
2013 में जमीयत उलेमा हिंद ने जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी मिर्जा हिमायत बेग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की थी। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी को पुणे की एक अदालत ने 18 अप्रैल 2013 को स्वाह आरोपी यासीन भटकल के साथ मौत की सजा सुनाई थी। कुछ और इनके जो संबंधित आतंकवादी रहे जिनको इन्होंने कानूनी सहायता दिलवाया अपने संस्था से, जमीयत उलेमा हिंद की संस्था से। लश्कर कनेक्शन केस अब्दुल रहमान बनाम स्टेट एलएसपी एसएलपी या आईएसआईएस साजिश केस कोची केरल राज्य बनाम अर्शी कुरैशी और अन्य। आईएसआई साजिश मामला मुंबई अर्शी कुरैशी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य। आईएसआईएसआई साजिश मामला राजस्थान बनाम सिराजुद्दीन राज्य। 26/11 मुंबई हमले का मामला सैयद जबीउद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बम विस्फोट मामला राज्य बनाम कातिल सिद्दीकी और अन्य। जंगली महाराज रोज पुणे बम विस्फोट मामला एटीएस बनाम असद खान व अन्य। इंडियन मुजाहिदीन मामला महाराष्ट्र बनाम अफजल उस्मानी व अन्य। जवेरी बाजार सीरियल ब्लास्ट राज्य बनाम आजाज शेख और अन्य। सिमी साजिश मामला मध्य प्रदेश राज्य बीएस इरफान मुचले व अन्य। जामा मस्जिद ब्लास्ट केस दिल्ली राज्य बनाम कतील सिद्दीकी अन्य। इंडियन मुजाहिदीन साजिश मामला राज्य बनाम यासीन भटकल और अन्य। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस 2008 बनाम राज्य बनाम शाहिद और अन्य। जी हाँ, दरअसल ये सब ऐसे आतंकवादी थे जो बड़े बड़े ब्लास्ट केस के आरोपी थे। इन सबको इन्होंने कानूनी सहायता दिलवाया है और डंके के चोट पे दिलवाया है। और आज ये बात कर रहे हैं, आज ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम इस देश में आतंकवाद के खतरों को और उसको कम करने के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे। जी नहीं, जो लोग जिनका बिजनेस चलता हो आतंकवादियों को सहायता देने के लिए, बाकायदा इनका एक कानूनी प्रकोष्ठ है जो आतंकवादियों को ही स्पेशल सहायता देती है और किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देती है, किसी आम मुसलमान को नहीं देते हैं। ये लोग ये सिर्फ उन मुसलमानों को देते हैं जो कहीं ना कहीं आतंक के आरोपी होते हैं, जो कहीं या तो बम विस्फोट करते हैं या किसी का गला काट के हत्या कर देते हैं या कुछ। अभी तो शुक्र कीजिए, आतंक अभियुक्तों का समर्थन करने के अलावा जमीयत उलेमा हिंद ने हाल ही में हिंदू नेता कमलेश तिवारी के हत्यारे को हर संभव कानूनी सहायता और वित्तीय सहायता देकर एक विवाद खड़ा कर दिया था। जी हाँ, दरअसल इसने जो कमलेश तिवारी का हत्या किया था, जिन आतंकियों ने, हत्यारों ने, उसका भी इन्होंने सहायता किया था। और सिर्फ कानूनी नहीं, उसको तो आर्थिक सहायता भी किया था। उनके घर वाले को बाकायदा खर्चा दिया था इन्होंने। देखिए किस तरह से। और ये कह रहे हैं कि हम भाईचारे को हम बढ़ावा देंगे, यानी कि ये उन लोगों को सहायता देते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू नेताओं और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को दिन दहाड़े उनकी हत्या करते हैं। ये उनको सहायता देता है और कहता है हम भाईचारा को बढ़ा रहे हैं। कैसे भाईचारा को बढ़ा रहे हैं, आप खुद समझिए। ये तो शुक्र कीजिए कि जो अभी नूपुर शर्मा विवाद में जो राजस्थान में कन्हैया लाल का जो दो इस्लामिक आतंकवादी, जो कन्हैया लाल जी का सरियाम उनके दुकान में उनका गला रेत कर हत्या किया था, अगर उन्होंने अपना वीडियो बना के सोशल मीडिया पे नहीं डाला होता तो यही जमीयत उलेमा हिंद उसका भी मदद करता। लेकिन यह मदद इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपना वीडियो बना के खुद ही सोशल मीडिया पे डाल दिया और उन्होंने पूरे देश के सामने उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, ये हत्या हम किए हैं और इस्लाम धर्म के पक्ष में किए हैं। इसलिए इन्होंने उसको नहीं दे पाया। नहीं तो अगर वो वीडियो नहीं डालता, अगर वो पकड़ा भी जाता तो उसका केस ये जमीयत उलेमा हिंद लड़ता, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ केस ही नहीं लड़ता, उसको परिवार वालों को खर्चा भी ये देता, क्योंकि इनका एजेंडा यही रहा है इस देश में। ये उन तमाम आतंकियों का केस लड़ा है जिन्होंने इस देश में बड़े बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है, बड़े बड़े बम ब्लास्ट को अंजाम दिया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मरे हैं, बेकसूर निर्दोष लोग मरे हैं। ये उन आतंकवादियों को कानूनी सहायता दिए हैं।
और आज ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहा है और अपने पापों को छुपाने के लिए इनको और कोई रास्ता अब नहीं मिल रहा है, इनसे लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, तो यह एक नया बखेरा इस देश में खड़ा कर रहा है कि हमारा धर्म बड़ा कि तुम्हारा धर्म बड़ा, पहले हम कि पहले तुम। जबकि पूरी दुनिया जानता है कि इस्लाम का इस धरती पे इस्लाम अस्तित्व में कैसे आया और किनके द्वारा लाया गया, और ये किस तरह से बरगला रहे हैं लोगों को। दरअसल ये बरगला नहीं रहे, यह अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा एक ही है कि पूरी दुनिया में इस्लामिक राज्य स्थापित करना, इस्लाम का शासन स्थापित करना, शरिया का कानून स्थापित करना। ये उसी एजेंडे के तहत अपना काम कर रहे हैं। और इन जैसे मदरसे छाप मौलाना की एजेंडा में इस देश का और तमाम दूसरे धर्म के धर्म गुरु कैसे फंस जाते हैं, ये आश्चर्य की बात है। किस तरह से इन जैसे आतंकवादी जो आतंकियों को संरक्षण देता हो, खुले तौर पे देता हो, सीना ठोक के देता हो, उनके बुलावे पे इनके साथ मंच साझा करने को तैयार हो जाते हैं। यह ऐसा संगठन है, देवबंद एक ऐसा संगठन है कि आप नेट पे गूगल पे सर्च कीजिए, दुनिया के टॉप मोस्ट आतंकवादी जो होंगे वो सब इसी देवबंद मदरसे के पढ़े हुए होते हैं और इसी संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं। इंडियन मुजाहिदीन का जो प्रमुख है, जो टॉप मोस्ट आतंकवादी है, वो सब के सब देवबंद मदरसों का निकला हुआ प्रोडक्ट है। और वो यह जो संगठन है देवबंदों का ही ये संगठन है, जिसका काम है इस देश में सिर्फ उन लोगों को सहायता देना, उन लोगों को कानूनी और आर्थिक सहायता देना जो इस देश में बम ब्लास्ट, हत्या, बलात्कार जैसे केसों में फंसते हैं। इसलिए और ये सब क्यों करवाया जा रहा है? दरअसल अभी एक ट्रेंड बन गया है। जब से कांग्रेस पार्टी के पुराने पाप बाहर आना शुरू हुए हैं, तब से ही एक ट्रेंड बन गया है कि कांग्रेस पार्टी के जितने पाप बाहर आते हैं, उन हर एक पाप को कवर करने के लिए एक नया मामला ये अपने पालतू एजेंटों के द्वारा तैयार करवाते हैं, क्रिएट करवा लेते हैं। दरअसल जब से करेंसी घोटाला का मामला सामने आया और जब से उस माया राम के ऊपर छापा पड़ा, उसके तुरंत बाद बागेश्वर धाम का मामला किस तरह से पूरे देश के मीडिया में चलने लगा, वो करेंसी घोटाला पाताल लोक में चला गया, उसका खबर किसी को पता नहीं है। उसके बाद जैसे ही कोई एक और कांग्रेस का पाप बाहर आने वाला था, उसके बाद तुरंत हिडनबर्ग जैसा रिपोर्ट आ गया, जिसके ऊपर पूरी कांग्रेसी और कुछ विपक्षी दल के दूसरे नेता भी मोर बन के नाच रहे रोड पे। उसके बाद जब ये राजस्थान में इतने भारी मात्रा में जो विस्फोटक मिले हैं, जो 65 डेटोनेटर, 350 या 60 विस्फोटक सेल और 13 जो कनेक्टिंग वायर मिले हैं, इतने बड़े मात्रा में विस्फोटकों का जो जखीरा मिला है, उसमें कहीं ना कहीं अब जो आगे जांच अगर होगी तो उसमें गिरफ्तारी इन सब लोगों की होनी है, और उसमें भी गिरफ्तारी अधिक से अधिक शांति दूतों का ही होगा। यह बात जमीयत उलेमा हिंद को पहले से ही पता है। और वह मामला कितना खतरनाक था, कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिससे कांग्रेस पार्टी एवं राजस्थान सरकार सबके ऊपर एक सवालिया निशान पैदा करता, तो उसको कवर अप करने के लिए ये मदरसा छाप मौलानाओं को आगे लाया गया और इनसे अब धर्म और जाति और इस देश के संस्कृति और सभ्यता के ऊपर बयान दिलवाया जा रहा है कि मीडिया में फिर से यह बना रहे और वह खबर पाताल लोक में चला जाए। इनके एजेंडे को समझिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को समझिए, ये किस तरह से अपने टूल किट का एक पूरा वर्ग तैयार करके रखा है कि हर एक मौके पे अलग अलग तरीके को आजमाते रहते हैं।
और यह भी इनका जो ये बयान है, ये कहीं ना कहीं इनके पूरे बयान को पढ़िए तो इनको उन सभी चीज़ों से दिक्कत है जो इस देश की बेहतरी के लिए हो सकता है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे महिलाओं को सम्मान अधिकार देने की बात हो, चाहे इस देश में सम्मान सबके लिए एक जैसा कानून व्यवस्था बनाने की बात हो। इनको सबसे दिक्कत है कश्मीर से 370 हटाने के हटना कितना बड़ा उपलब्धि है इस देश के लिए, लेकिन इनको उससे भी दिक्कत है। ये कहते हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, पता नहीं इसको कौन बताया। दरअसल ये है कहीं ना कहीं इस अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस के पापों को छुपाने के लिए और मोदी सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से दोषी एवं हिंदू समाज को गाली देने के लिए इन्होंने यह एक एजेंडा तैयार किया है, जिस एजेंडे को समझने की जरूरत है कि एक ऐसा संगठन जो पूरी जीवन आतंकवादियों का पैरोकारी करता रहा, वह आज अपने कथित इस अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पास करके देश के लोगों को मूर्ख बना रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, कट्टरता के खिलाफ है और हमें देश से प्यार करना चाहिए। अगर इनको लगता है और यह मानते हैं कि देश से हमें प्यार करना चाहिए, राष्ट्रवाद ही सबसे बड़ा धर्म है, तो फिर अरशद मदनी को अपने मंच से ऐलान करना चाहिए था कि मुसलमानों को वंदे मातरम गाने में पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको गाना चाहिए वंदे मातरम। क्यों नहीं गाते हो भाई? तो फिर ये झूठ क्यों? किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गाओ, लेकिन जो चीज आप नहीं कर सकते हो उसको छिपा किससे रहे हो? बोलो ना कि मैं ये नहीं कर सकता हूं भाई, ये मेरे लिए जायज नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे? झूठ बोल के किसे बेवकूफ बना रहे हो? दरअसल इनके एजेंडे को समझने की जरूरत है कि ये कैसे लोग हैं। यह उस तरीके का सांप है, ये आस्तीन के उस तरह के सांप है जो आपके आस्तीन से लिपट के रहेंगे भी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जहरीले लोग इस बात से भी परेशान है कि किस तरह से इस देश के वह आम मुसलमान मुख्य धारा में जुड़ने लगा है, वो भी अपने हित को देखने लगा है कि हमारा हित कहाँ है, किस में है। इस बात से इनको ज़्यादा परेशानी, क्योंकि इन जैसे मौलानाओं की दुकान बंद हो जाएगी उससे। अगर वो लोग अपने हित को समझने लगे, इन जैसे जाहिल मौलानाओं की बातों में ना रहे, वो दुनिया को समझ के अपना परसेप्शन खुद अपने से तैयार करने लगे, तो फिर इन जैसे ठेकेदारों की दुकान बंद हो जाएगी। इनको इस बात की डर है और इसीलिए परेशान है और ये अब बौखलाहट में अलूल जलूल बयान दे रहे हैं। इन जैसे दो कौड़ी के मौलानाओं को और इन जैसे संस्थानों को समझने की जरूरत है और इस पे चिंतन करने की जरूरत है इस देश के लोगों को कि क्या चाहते हैं इस देश में। और इन जैसे संस्थानों से और इन जैसे मौलानाओं से इस देश के उन तमाम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं कानून और शासन व्यवस्था में विश्वास करते हैं और इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं। क्योंकि संविधान के आड़ में आप खेल नहीं कर सकते हो कि नाम तो संविधान के लेंगे लेकिन काम हम अपने पर्सनल लॉ से करेंगे। ऐसा नहीं होगा। अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो किसी को। अगर इस देश में संविधान है तो आपको अपना काम भी उसी संविधान के अनुरूप करना होगा। इसके लिए आपको किसी भी पर्सनल लॉ का सहारा नहीं लेने दिया जाएगा। और जब पर्सनल लॉ से ही आप काम कीजिएगा तो फिर संविधान को छोड़िए। दोनों में से एक ही को आप रख सकते हैं, दोनों को नहीं रख सकते हैं। दोनों के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं कि जिसमें जो चीज़ आपको सूट करेगा उसको आप मानिएगा, जो आपको सूट नहीं करेगा उसको आप नहीं मानिएगा। आप अपने तरीके से इस देश को नहीं चला सकते हैं और अपने तरीके से इस देश के नियम को नहीं बनवा सकते हैं। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव ज़रूर दें। नमस्कार।